दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे। बता दें कि कल भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और कल बैठक के बाद मध्य प्रदेश के 20 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान भी हो सकता है और अभी कांग्रेस ने सिर्फ 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। लगातार बैठकें चल रही है। आज एक बैठक होनी है, कल भी एक बैठक होगी और उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी बचे हुए हैं उनके नामों का भी ऐलान किया जा सकता है। कल ही ये ऐलान हो सकता है और आप बता दें कि अभी कांग्रेस के सिर्फ 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सका है। तो दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। आज भी ये बैठक होगी और कल भी इस बैठक में सीएम कमलनाथ शामिल होंगे और कल इस बैठक के बाद नामों का ऐलान हो सकता है। जो बाकी के बचे प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार नजरें इसी पर ही टिकी हुई हैं कि आखिर कौन से वो प्रत्याशी होंगे जो मैदान में उतरेंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर भी न सिर्फ बीजेपी की बल्कि पूरी जनता की भी मध्य प्रदेश में नजर है कि आखिर कांग्रेस किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है। आज और कल की बैठक की बात करें तो कितनी अहम और कितनी खास बैठक रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये 2 दिवसीय जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए यहाँ से भी महत्वपूर्ण है कि 20 जो शेष बचे प्रत्याशी है कांग्रेस के, उन सभी पर मंथन हो जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति की संभवतः कल ही दिल्ली में बैठक होने वाली है। उस बैठक में मध्य प्रदेश के 20 नामों पर भी मुहर लग जाएगी और इस लिहाज से आज होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ कल ही जो है दिल्ली में पहुंच चुके थे और उन्होंने वहां पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी कर ली थी। स्क्रीनिंग कमेटी सभी नामों पर चर्चा करेगी। यदि कोई पैनल में नाम है तो उसको सिंगल करने की कोशिश करेगी और सभी नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को अनुशंसा करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम मोहर इन नामों पर लगाएगी और कल ही जो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभावित है, उस बैठक में मध्य प्रदेश से जुड़े सभी नामों पर विचार हो सकता है। हालांकि बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कांग्रेस करेगी, ये कांग्रेस के सूत्र बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर जो है आशान्वित भी है कि कई बीजेपी के नेता नाराज होकर यदि बगावत करते हैं तो कांग्रेस उनमें से कुछ नेताओं को अपना प्रत्याशी बना सकती है और इसलिए कांग्रेस इस बात को लेकर जो है इंतजार करेगी कि कब तक बीजेपी की जो शेष 11 प्रत्याशी बचे उनकी लिस्ट आती है और ऐसे में खासकर ग्वालियर में और इसके अलावा हम यदि बात करें तो इंदौर में दोनों जगह जो है कांग्रेस इस बात को लेकर इंतजार कर रही है कि कांग्रेस के बीजेपी के प्रत्याशी कब तक घोषित होते हैं और इसलिए कांग्रेस कुछ प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है जिनमें जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है उन सीटों पर तो हो सकता है कि कल ही ऐलान हो जाए। लेकिन कुछ सीटें ऐसी जहां पर यदि बीजेपी ऐलान नहीं करती है, बीजेपी की रास्ता देखेगी, यदि बीजेपी ऐलान नहीं करती है कल तक तो फिर उन सीटों को होल्ड कर दिया जाएगा और बीजेपी के प्रत्याशी के ऐलान का जो है इंतजार किया जाएगा। और यही स्थिति विधानसभा चुनाव में भी थी। कांग्रेस ने भले ही पहले दावे किए थे कि हम बहुत जल्दी सूची घोषित करेंगे, पहले ही घोषित कर देंगे, 3 महीने पहले घोषित कर देंगे, लेकिन इन वक्त पे हमने देखा जब तक बीजेपी की सूची नहीं आई तब तक कांग्रेस ने अपनी सूची जो है डिक्लेयर नहीं की थी और जैसे ही बीजेपी की सूची डिक्लेयर हुई उसके बाद कांग्रेस ने अपनी सूचियां जारी करना शुरू की थी। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में भी अब होने वाला है और इसलिए कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में भी है। हालांकि सभी नामों पर मंथन हो चुका है और इन सभी नामों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की राय सबसे महत्वपूर्ण है। वो किसको अपना जो है प्रत्याशी चुनने में हर सीट पर उनकी राय जो है केंद्रीय चुनाव समिति हो या फिर स्क्रीनिंग कमेटी हो, ये विचार करेगी कि कमलनाथ की राय क्या है। बिल्कुल विवेक, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पेंच फंसा हुआ है और वो सीटें बीजेपी का गढ़ भी मानी जा रही हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को किन सीटों पर दिक्कतें हो सकती है या फिर बगावत के सुर भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस में कौन सी सीटें हैं जहां से उठ सकते हैं? देखिए, कांग्रेस ने अभी सिर्फ 9 सीटों की घोषणा की, बीजेपी ने 18 सीटों की घोषणा कर दी है। मतलब बीजेपी अभी भी कांग्रेस से प्रत्याशी की घोषणा में आगे है और जहां जहां बगावत के सुर थे वहां वहां थामने की कोशिश में बीजेपी के नेता भी लग गए। कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है इसकी, लेकिन कांग्रेस ने अभी सिर्फ
20 प्रत्याशी जब घोषित होंगे तो कहीं न कहीं जो विरोध का स्वर है वो कांग्रेस में किस पैमाने पर फूटेगा ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस में एक जो है सर्वविदित है कि गुटबाजी बहुत है। हर नेता का अपना गुट है और हर नेता अपने गुट के नेता के लिए टिकट मांगता है। ऐसे में किसी भी नेता के गुट को टिकट नहीं मिलेगी तो उसका नेता का नाराज होना लाजमी है। और ऐसे में यदि कांग्रेस में बगावत होती है और एन नामांकन के पहले, तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी में तो बगावत हो चुकी है और उसको थामने की कोशिश भी की जा रही है, और जिस पैमाने पे बीजेपी में बगावत हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं वरिष्ठ नेताओं ने जिम्मेदारियां भी संभाल ली। लेकिन कांग्रेस में अभी तक प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो सिर्फ 9 जगह पर हुआ है, अभी भी 20 जगह पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस को इस बात का डर है कि 20 जगह कहीं विद्रोह यदि हो गया तो उसको लेकर कैसे स्ट्रेटजी बनाएगी, कैसे उसको थामा जाएगा, इस पर मंथन। तो इन तमाम मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लगातार बैठकें भी की जा रही है और आज और कल की बैठक के बाद उम्मीद यही है कि तमाम जो बचे हुए प्रत्याशी उनके नामों का ऐलान हो सकता है। आप बने रहिए विवेक हमारे साथ।